नाजरीन, आलमी सतह पर ये हफ्ता मनाया जा रहा है मजहबी हम आहंगी। तरह तरह के प्रोग्राम पूरी दुनिया में हो रहे हैं जो आपस में मज़ाहिब हैं उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हो रही है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है, ये हफ्ता मनाया जा रहा है। अंदर की बात पता चली है, पता करेंगे सरदार खिजर महमूद साहब से जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, बताइएगा कि पाकिस्तान में भी ये जोशो खरोश से मनाया गया। वहाँ हिंदू कम्युनिटी है, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं और बहुत सारे फ़िरके हैं जो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम हम आहंगी है हमारे में। बहरहाल वहाँ उन्होंने ये हफ्ता मनाने की कोशिश की। बताइएगा अंदर की बात। जी कहते हैं कि हमांगी है, लेकिन हमांगी अमली तौर पे कहीं नजर नहीं आती है। जहां तक आपने बात की हिंदू की, तो हिंदू पिछले 8 से 10 साल में 5 लाख हिंदू जो है वहां से माइग्रेट करके इंडिया गए हैं। अच्छा। और अभी जो कल परसों इन्होंने इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने वजारत मजहबी अमूर के सरबराह में मजहबी हमांगी का प्रोग्राम किया है, तो उसमें स्टेज पे उन्होंने एक अंदरून सिंध से पीर हैं, बड़े मशहूर नाम है उनका। उनका नाम है मियाँ मिठू। अच्छा। सरकार जो है वो वहां पे फोर्स कन्वर्जन के में हिंदू और ईसाई बच्चियां जो हैं उनमें बड़े मशहूर है वहां पे। और जो बच्ची कहीं से गुम होती है हिंदू ईसाई बिरादरी की, सिंध के अंदर से कहीं भी, तो वो उसका खुरा जो है वो पीर साहब के ठिकाने से मिलता है। और उसके बाद वो बच्ची एक अदालत में बयान देती हुई नजर आती है कि मैंने अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल कर लिया है। और उस बयान के बाद वो कहीं मिलती नहीं है। अच्छा। सुनने में ये आता है कि उस बच्ची को कहीं किसी जगह पे बेच दिया जाता है। अच्छा। ये मियाँ मिठू सरकार जो है ये हर सियासी जमात के अंदर रहे हैं। 2019 में इन्होंने उस पार्टी छोड़ के उसके बाद इन्होंने पीटीआई में आए। पीटीआई में इनकी सोशल मीडिया पे कुछ इनके खिलाफ तनकीद हुई, लेकिन ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके भी बड़े चेते हैं। बहुत सारी इनकी तस्वीर आती हैं, बड़े बड़े हमारे जो हाई अफसर हैं उनके साथ तस्वीर है इनकी। और अभी भी स्टेज पे आए थे। स्टेज पे जब आए तो वो हिंदू और ईसाई कम्युनिटी, वो लोग जो इंसानी हकूक से जिनका तल्लक है, ह्यूमन राइट डिफेंडर जो हैं, स्पेशली एचआरसीपी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, जब दुनिया में उसकी एक बड़ी इज्जत है, रेपो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उस पर बाकायदा उन्होंने उस पे मजामत भी की है। और बाकायदा उन्होंने उस पर प्रेस रिलीज भी जारी की है कि एक बंदा जो फोर्स कन्वर्जन में शोहरत रखता है, शोहरत में बल्कि बदनाम है एक हद तक, कि जो बदनाम जमाना है फोर्स कन्वर्जन में, आपने उसको बिठा के स्टेज पे बिठाया। तो जब इस तरह के लोगों को आप स्टेज पे बिठाएंगे। दूसरी बात आपने की कि हफ्ता, अगर मुझे नहीं मालूम था कि हफ्ता मजहबी अमांगी है, तो अगर कैसा हफ्ता मजहबी अमांगी है कि आपने इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, तो वो बंदा जिसने दर्जनों बच्चियों का जिसको अगवा में मुलवस है, जिन बच्चियों ने बाद में माना भी है कि बच्चियां वो इसने हमें अगवा किया था, उसके ठिकाने से मिली हैं। और उसके बाद पंजाब हो, सिंध हो, मीरपुर के अंदरूनी सिंध के मीरपुर खास के इलाके हों, वहाँ एक सलसल के साथ एमडीओ की आबादी उस पे इबादतगाहों पे उनको जलाया जा रहा है, सरेआम तोड़ा जा रहा है। तो कैसी मजहबी मांगी यार, कौन इसको कौन मांगेगा? ड्रामा अगर कहीं पे वैसे ही जैसे कल परसों 5 फरवरी का यूम यकजहती मनाया जाएगा, तो इस तरह के ड्रामे स्टेज किए जाते हैं। दुनिया उसको मजहबी अमांगी के तौर पे बनाती होगी, या दुनिया में शायद मजहबी अमांगी होगी भी, और लोगों को समझ भी आती होगी। गवर्नमेंट भी कहीं मजहबी अमांगी की बात कर रही थी। पाकिस्तान में उसी वजीर ने जो मजहबी उसके खिलाफ आज एहतजाज किया है, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट जितने भी थे और ह्यूमन राइट डिफेंडर जितने थे, उन्होंने आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उसका एहतजाज किया है। तो मजहबी अमांगी इतनी थी कि वो उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया और वो स्टेज पे लाके बिठाया, और वो जो शुरा थे वो उठ के चलेगी। उन्होंने एहतजाज किया ईसाई बरादरी ने और हिंदू बरादरी ने। जी बिल्कुल एहतजाज किया उन्होंने। और सिर्फ उन्होंने एहतजाज वहां नहीं किया, कहीं बाहर उठ के एहतजाज तो किया उन्होंने प्रेस क्लब के सामने। उन्होंने स्टेज के सामने जाके एहतजाज किया, और स्टेज के सामने उन्होंने उस बंदे को वहां पे उसके मुंह पे कहा कि तुम जो है वो बदनाम ज़माना आदमी हो और तुम फलां काम में मुलव्वस हो। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं बीइंग ए ह्यूमन राइट डिफेंडर या मेंबर ऑफ एचआरसीपी, मेरा जाती तजर्बा भी ये है कि हर वो बच्ची जिसकी उम्र 15 साल से लेके 22-23 साल तक होती है, जिसकी शक्ल सूरत अच्छी होती है, वो उसके चांसेस जो है वो कन्वर्जन के ज्यादा होते हैं, और वो कन्वर्जन हुई भी है। और जब उसका खुरा तलाश किया गया तो वो मियाँ मिठू सरकार के
चूड़ी शरीफ नाम है उस जगह का शायद, वहां से 19 निकला है। और मालूम ये हुआ कि वो जो उनका कोई ड्राइवर, गनमैन या कोई मरीज जो है वो सामने होता है, और पसे पर्दा मौलवी साहब भी होते हैं, पीर साहब होते हैं। लड़की अदालत में बयान देने के बाद जब लड़की उनके पीर साहब के पास जाती है, आगे मैं उस पर शायद कुछ कहने से कासर हूँ कि वो लड़की कहाँ जाती है, और वो लड़की असल शिकार किसका होती है। असल शिकार किसका होती है? तो आपने अभी हम आहंगी का कहा है, वहाँ तो हमारे फिरके आपस में लड़ते रहते हैं। अभी कल जो आपने खबर बताई थी पेशावर से कि वहाँ एक स्कूल में तलबा ने जुलूस निकाला, तो ये तो आपस में फिरकेबाजी हो रही है, लड़ाई कर रहे हैं। दाल बट रही है। एक हफ्ता पहले पेशावर के अंदर इंतहाई सास एरिया के अंदर, जहाँ पे एक साइड पे असेंबली हाल है, दूसरी साइड पे हाई कोर्ट है, तीसरी साइड पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, चौथी कोर्ट साइड पे जेल है, पांचवी साइड पे जो है वो एमपी हॉस्टल है, उसके बाद कोर कमांडर हाउस है, पुलिस लाइन बिल्कुल अंदर करके वहां अगर बम धमाका हुआ, 110-12 बंदे मारे गए हैं। उसके बाद ये जब कल जब पेशावर की एक बड़ी मशहूर चेन है वहां पे वाकया हुआ, एमडी वाला वाकया जो हम तसल्सल से बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तमाम दुनिया के इंसानी हकूक की तंजीमें, भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप के बात मीडिया, अमेरिका का मीडिया, ये सारे अगर बात कर रहे हैं, तो ये मजहबी अमांगी कहाँ से मजहबी अमांगी आएगी कि मजहब के नाम पे मुल्क में आग लगी हुई है। तो उसके बाद रैपर जो है वो मजहबी अमांगी का है, अंदर जो है वो सारा जो भी हो रहा है कि वो उसकी शायद हमारा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हर चीजें लोगों के सामने आ रही हैं, और एक आग लगी अलाव जल रहा है जिसकी तपश सभी महसूस करते जा रहे हैं। तो वहाँ से खवातीन के साथ भी नारवा सलूक किया जाता है सर्विस के हिसाब से, अकलियत तो अकलियत, जो आम जो रहने वाली जो मुसलमान खवातीन हैं उनसे भी उनको ऐसी सर्विस नहीं दी जाती है। एक वीडियो या एक ऑडियो लीक हुई है कि कोई सर्विस में आना चाहती थी, उनको नहीं रखा गया खातून की वजह से, और उनसे ऐसे सवालात जी पूछे। शायद पत्नी आप बात कर रहे हैं, एक खातून जिन अभी जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारे मजहबी अमूर के वजीर हैं, शकूर नाम है इनका, मौलाना शकूर जी इनकी एक औरत थी जिसको जो सीनियर थी, उसने हज के लिए डीजी बनना था, डीजी हज बनना था उसने, अच्छा ठीक। तो उसको रोका गया और उसके खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, और ये सारे एक तरफा इल्जाम हैं। और ये जो मजहबी अमूर के वजीर हैं जिनकी सरबराह में ये परसों मजहबी अमांगी का प्रोग्राम हुआ, वही उसी औरत पे इल्जाम लगाकर और उस औरत को उसके साथ सेल्फी जो है वो तफरीक बरत कर उस औरत को हज के जो डीजी बनने से रोका जा रहा है उसको। ये खवातीन से सलूक किया जा रहा है, ये वहाँ अकलीतों से सलूक किया जा रहा है, ये वहाँ दीगर जो मजलूम तबके हैं उनसे सलूक किया जा रहा है, ये वो सलूक अहमदिया मुस्लिम जमात की मसाजिद से किया जा रहा है। और ये बाज़ दफ़ा चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखते, और ऐसी जगह घुस जाते हैं और वहाँ से कुछ ऐसी किताबें निकाल लेते हैं, ऐसी आयात निकाल लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कि ये तौहीन कर रहे हैं, और उसमें पकड़े हुए हैं, असीर किए हुए हैं लोगों को। ये देखें, बात ये है कि जब कानून खामोश हो, जी इदारे गरमाल हो, पुलिस जो है वो अपने उनके साथ मिली हुई हो, जजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम तक को 23 से 50 से 60 लोग जो है वो तौहीन रसालत का और तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मारे गए हैं। अपने पेशावर वाकया की बात की थी, जी तो जिस तरह एक स्कूल पे मतलब पूरी बिल्डिंग पे मादर इल्मी था, उस पे इल्जाम लगा के उसको जला दिया गया है, तोड़ फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, अंदर का फर्नीचर तोड़ा गया है, ब्लॉक तोड़ा गया है। इसी तरह इदारे जो है वो यरगमाल हैं, बिल्डिंगें यरगमाल हैं। तो वहां पे जब कानून नहीं है तो फिर जो करने वाला, जिसको मजहब के नाम पे जिसने करना है वो बिल्कुल आजाद है, उसको पूछने वाला नहीं है। न सिर्फ वो आजाद है बल्कि वो उस माशरे का हीरो गिना जाता है। और अभी आप देख लें, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो जिसने वजीराबाद में अहमदिया इबादतगाह जो 1915 की बनी हुई थी उसको जाके तोड़ा है, इरफान नाम है उसका, इरफान भट्ट। तो आप देख लें कि वो वहां का अब तैयारी कर रहा है एमपीए के इलेक्शन की, अच्छा और वहां का वो अमीर बन गया, और वहां का वो अपने हिसाब से वो बहुत बड़ा को मजबूत खादम बन गया है, और वो गाजी साहब भी बन गया। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अब ये सच तो ये है कि पाकिस्तान के उलमा को बोलना चाहिए कि ये किस तरह के गाजी हैं, और इन गाजियों को कहाँ कहाँ मसलत दी जा रही है, किस किस के साथ मिलाया जा रहा है, और एक तरफा सारा काम हो रहा है। कि पेशावर में मस्जिद के अंदर जब
धक्का हुआ तो हज़ारों के हिसाब से कुरान पाक जले। आज तक जहाँ-जहाँ भी धमाके हुए मस्जिदों में, मज़ारों पे, उसके बाद दरबारों में, तो वहाँ तालीमी इदारों में, जी तो जी वहाँ आप देख लें कि हज़ारों के हिसाब से कुरान पाक किसी एक मौलवी ने, किसी एक मज़हबी रहनुमा ने, किसी एक गद्दी नशीन ने वहाँ उस पे एहतजाज नहीं किया जी कि या कुरान पाक जले हैं। जी लेकिन जी अगर दुनिया में कोई मामला हो तो खड़े हो जाते हैं। तो जो एमएनयू के खिलाफ वारदात करने वाले हैं, वो हीरो उसको उनके वो मुल्ज़म नहीं ठहर किए जाते हैं और उनको वो अवार्ड मिलता है और उनकी नस्लें जो है वो उसको अवार्ड समझती हैं। बहरहाल खुदा देखे खुदा क्या करता है और कहाँ तक मामला जाते हैं ये। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने एक मिसाल दी थी कि बाल ठाकरे ने सिर्फ एक मस्जिद गिराई थी, जी जी तो यहाँ पे रोज एक बाल ठाकरे रोज एक मस्जिद गिराता है। रोज ही बाल ठाकरे कोई पैदा हो जाता है और ये मजहबी हम आहंगी का हफ्ता जा रहा है। क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तानी, क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तानी उलमा, क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तानी हुक्मरान दूसरी दुनिया को वहाँ देखें जी देखें, मुंह दिखाने की बात वो करे जिसका वी या नो, जो दुनिया को नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि को वसल्लम दीन को दुनिया का दीन समझ के, जी दुनिया की रहबरी का दीन समझ कर, जी कुल कायनात के लिए रहमत अमीन समझ के बात करता हो, तो जी वहां जिसका दीन है उसका अपने पेट से लेके उसके जो है वो जेब तक, जी ये उसका टोटल दीन है और वो दीन उसकी गली से बाहर निकलने वाला नहीं है। कभी उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे संबल से कोई दूसरा देखने वाला इसको कैसे करेगा। तो उनके लिए तो ये बात ही नहीं है। उनका पास एक तरीकाकार है कि अगर कोई, आज मैं देख रहा था जो एमजीआर कराची हाल पे, कराची पे जो हमला हुआ, उसके कोई इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, और जो तहरीक लबैक या जो उनके हमख्याल, उसके बाद सहूलतकार जो थे, वो उसको कह रहे थे कि ये प्रोपोगंडा, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, हमारे अंदरूनी मामलात में दाखिल कर रहा है। अच्छा और उनके पास जस्टिफिकेशन है और हजारों तरह की जस्टिफिकेशन है। क्योंकि एक बंदे के पास एक हल है कि वो कहता है जी कि अगर वो पंजाबी में कहते हैं कां कां चिट्टा, अच्छा कां चिट्टा कहने वाले को तो आप क्या कर सकते हैं। दो बंदों को कहा कर जाता है कि एक जो नहर के पार जाके गाली निकाल दे और जो मुंह पे झूठ बोल जाए, उनको दोनों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर दोनों चीजें बददर्जा होता मौजूद है। यही हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। दोगली पॉलिसी बिगाड़ पैदा कर रही है। ये हमारे मुल्क में मनाया गया है जो हफ्ता है हम मजहबी हम आहंगी, अभी भी 2-4 दिन है, अभी भी रजू कर सकते हैं, अभी भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं जिससे खुदा ताला की रहमत जोश में आए। बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा रब्ता करेंगे और किसी और मौजू पे बात करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।